नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से हम हमारे अकाउंट में लॉगिन करते हैं, जिसे हम पोर्टल भी कहते हैं। आज हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को लिखकर उसकी फ़ाइल को स्कैन और अपलोड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में जाकर आप एक फ़ोल्डर बना लें। फ़ोल्डर के लिए फाइल मैनेजर में जाकर आपको देखना है कहाँ फ़ोल्डर का आइकन है। नया फ़ोल्डर बनाने की प्रक्रिया हर मोबाइल में अलग होती है। जैसे इसमें दे रखी है, क्लिक करने पर लिखा हुआ आता है क्रिएट फ़ोल्डर। आप जिस कोर्स के स्टूडेंट हैं, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, आपको नाम लिखना है और ओके करके अपना ये फ़ोल्डर बना लेना है। सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस हम इस फ़ोल्डर में ही रखेंगे। अब बाहर आकर आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जो आपको दिखाई दे रहा है, फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको एक स्कैनर का सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। प्ले स्टोर पर जाकर आप जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एड्रेस बार में आपको लिखना होता है डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप। ये एक इंडिया का ऐप है, ये आपको इंस्टॉल करना होता है। इस डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप की सहायता से आप स्कैन भी कर सकते हैं, उसको PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले से हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है, इसलिए कुछ अलग प्रकार की विंडोज़ आ रही है। ये इस प्रकार का इसका आइकन दिखेगा, CS उसका नाम है, और इसको आप ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको जो विंडो दिखती है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। यहाँ नीचे कैमरे का आइकन दिख रहा है। कैमरे का आइकन आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए उपयोग करना है। स्कैन करने के बाद PDF बनाने की प्रोसेस भी इसके अंदर ही दी गई है। एक प्रश्न पत्र एक स्टूडेंट का है, वो हम आपके सामने इसका पूरा एक व्यू बता रहे हैं। आपने स्कैनर को ऑन किया तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। जो प्रश्न पत्र आपने लिखा है वो आपको कैमरे की उस एरिया में लाना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वो दिखेगा। एक पेज हुआ है आपका। नेक्स्ट पेज, आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं उसकी स्कैनिंग हो जाती है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज आपका आने लग जाता है। जो आसपास बॉर्डर दिख रही है, अपन इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी तक हमने लगभग 3 पेज कर लिए हैं। स्कैन करना है, क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। अभी आप लगभग 4थे पेज पर हैं। आसान प्रोसेस है, बस ध्यान रखें उजाले में करें और उस कैमरे की जो पूरी चौड़ाई होती है उसका उपयोग करें ताकि पूरा पेज आ जाए। अब आपने जब सभी पेज कंप्लीट कर लिए हैं, हमने यहाँ पर लगभग 5 पेज ही किए तो इसमें 5/5 दिख रहा है। आपके किसी पेपर में लगभग 20 से 22 पेज हो सकते हैं। पेज पर कंप्लीट करने के बाद में नीचे शेयर लिखा है ऑप्शन, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो शेयर ओनली दिस फाइल ऐसा लिखा हुआ आता है। जब आप उसको शेयर करते हैं तो वो पूछता है किस प्रकार से शेयर करना है। आपको क्लिक करना है PDF पर क्लिक करते से ये ऑप्शन पूछेगा कहाँ शेयर करना है। तो आपने देखा था एक विंडो आया था जिसके अंदर आपको फ़ोल्डर दिख रहा था। अभी जो प्रक्रिया हो रही है उसमें इसकी कंप्रेसिंग हो रही है। साइज जो होना चाहिए किसी भी फाइल की वो 5 MB से ज़्यादा ना हो, तो इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने के लिए आपको केवल साइज को कम ज़्यादा करना है। आपकी जो फाइल है वो कंप्रेस होकर रेडी है। आप उसको अपने फ़ोल्डर में जाकर सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने फाइल सेव करी, न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से आ गई है। आप इसका नाम चाहे तो बाद में बदल सकते हैं, जो आपका विषय है वो रख सकते हैं। अब आपको अपने पोर्टल में जाना है। पोर्टल में जाने के लिए वही व्यवस्था है, mydd.com स्टूडेंट लॉगिन। आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने विंडो आती है, उस पर आपको क्लिक करना है। आपका पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है। आप जानते हैं इसमें 2 जानकारी, एक नामांकन क्रमांक है और एक आपकी जन्म दिनांक है। वो आपको इसमें एंटर करना है। प्रॉपरली एंटर करें। लिस्ट आपको दे रखी है, उसमें से देखकर एंटर करें। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो वो आगे चल के सुधर जाएगी, उसकी व्यवस्था भी रहती है। आपने नामांकन क्रमांक ऐड किया, आपने जन्म दिनांक ऐड की, ये दोनों आपको याद रखना है। इसको आपको कहीं अपने मोबाइल में भी सेव कर लेना, ज़रूरत पड़ती रहती है इसकी।
लॉगिन करने के बाद आप अपने पोर्टल में जब एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इसका नाम है स्टडी मटेरियल। अगर किसी स्टूडेंट के पास में बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो यहाँ जाकर अपने सब्जेक्ट अनुसार, ईयर के अनुसार वो चेक कर सकता है कि कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध हैं और वहाँ से वो यूनिट वाइज नोट्स भी देख सकता है। किताब न होने की दशा में आप इसका उपयोग अवश्य कर लें। किताबें देर से आ सकती हैं, समस्या भी आ रही है, आप इसकी सहायता से भी नोट्स लिख सकते हैं। असाइनमेंट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जितने भी आपके पेपर हैं जिनकी आपको परीक्षा देना है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हर पेपर को आपको डाउनलोड करना है और उसको स्कैन करवाना है। हमने जो उधर फाइल बनाई थी वैदिक वाली, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। बीच में जब आप क्लिक करते हैं, जो सेंटर में आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करने पर आपको अपनी फ़ाइल को अपलोड करना है। अब आपने वो जो फाइल बनाई थी वो किसी फोल्डर में रखी थी, आपको पता होना चाहिए कौन से फोल्डर में है। ये फाइल मैनेजर में हमने इसको बनाई थी, वहाँ हम जाएंगे। DCA नाम का हमारा जो फोल्डर था उसमें हमने रखी थी। हमने एक 5 पेज की बनाई और एक पूरे कंप्लीट 22 पेज की है। तो नीचे वाली जो फाइल है वो वैदिक वाली, वो कंप्लीट 22 पेज की है। आपने उस पर क्लिक किया और ओके किया, आपकी फ़ाइल की अपलोडिंग इस प्रकार से स्टार्ट हो जाती है। प्रॉपर नेटवर्क अगर मिले तो 30 से 40 सेकंड में यह पूरी फाइल आपकी अपलोड हो जाती है। ध्यान रखें, फाइल सेलेक्ट करने के बाद नीचे दे रखे अपलोड फाइल्स, जो येलो कलर में आपको बटन दिख रहा है, इस पर अवश्य क्लिक करें। कुछ समय के बाद आपकी फ़ाइल की पूरी अपलोडिंग हो जाएगी। इस प्रकार से आप एक एक करके सभी विषयों को, जो फाइल है उसको अपलोड आपको करना है। किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 8 है। एक एक करके आप सभी को अपलोड करें। ध्यान रखिए ये एक ही बार अपलोड होगी, दूसरी बार नहीं, तो गलती की कोई गुंजाइश न रखें।